अल्लाह जल्ल शानहू अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रात, अल्लाह खालिक है, हम सब का मालिक है। वो ज़ात जिसने हमें हर तरीके की नेमतों से नवाजा और सबसे बड़ी नेमत की शक्ल में अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया। महबूब इसलिए हमें अता फरमाया ताकि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, सरवरे कौनो मकां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और अपने महबूब को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मबऊस फरमाकर अपना कलाम भी अता फरमाया। और अल्लाह ने ये भी बता दिया कि महबूब, ज़बान तेरी होगी, कलाम मेरा होगा, और उस कलाम पर अमल करने वाला जिंदगी में कामयाब व कामरान होगा। महबूब की ज़बानी अल्लाह ने ये हुक्म दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहक़ीक़ कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रात, आज हम अपने ज़िंदगियों का जायज़ा लें। हमारी ज़िंदगी किस तौर पर गुज़र रही है, किस अंदाज में गुज़र रही है, हम किस तरीक़े को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीक़े पर हमारा शब व रोज़ गुज़र रहा है। अगर गौर करेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हम उम्मत रसूल के हैं। हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की झलक नज़र नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी को नमूने अमल बनाकर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया और फरमा दिया कि तुम किसी दुनियादार की जिंदगी को फॉलो करोगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, तो मेरे महबूब की जिंदगी को फॉलो करो, मेरे महबूब के जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस 63 साला जिंदगी आज हमारी नजरों से पोशीदा नहीं है। 63 साला जिंदगी को आप अपने नजर के सामने लाइए। मेरे आका का बचपन लाजवाब, मेरे आका की जवानी लाजवाब, मेरे आका की वो उम्र लाजवाब जिस उम्र में मेरे आका ने नजरियात हक्का की वकालत की और फिर लोगों को बताया कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान रहा, पला बढ़ा, लेकिन तुम्हारे माहौल का असर मेरी जात पर ना हुआ। आज हमारे मुआशरे में अगर कोई बच्चा बिगड़ता है तो हम माहौल को दोषी करार देते हैं और ये कहकर अपना दामन झाड़ लेते हैं कि हमारे मोहल्ले का माहौल ठीक नहीं है। यही वजह है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, यही वजह है कि मेरा बच्चा रास्ते पर नहीं है। लेकिन ए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अपने नबी की मुक़द्दस जिंदगी को देखो। उस माहौल में तशरीफ लाए मुस्तफ़ा, जो माहौल बिल्कुल ही खराब था, जहालत ही जहालत हर चार जानिब नजर आ रही थी, लोग बुत परस्ती में लगे हुए थे, इतनी
जहालत और गुमराही थी कि लोग एक दूसरे से न टच होते थे और न किसी की मोहब्बत किसी के दिल में थी। ऐसे माहौल में नबी तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन उसी माहौल में गुजरा और जब जवानी के दहलीज पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा तो अरब वाले देखकर हैरान थे कि और भी मक्के के अंदर बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सा कोई नजर नहीं आ रहा है। इनका चलना लाजवाब है, इनका बोलना बेमिसाल है, इनका तरीक़ेकार सबसे अलग थलग नजर आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्र में, जिस उम्र में जवान हर वो काम कर गुजरते हैं जो काम उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो सलीका था, वो तरीका था कि मुस्तफ़ा करीम अपना माहौल अता फरमा रहे हैं और नौजवान नस्लों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो तुम भी जवान हो, हम भी जवान हैं, लेकिन मेरे तरीके को देखो, मेरे चलने के अंदाज को देखो, मेरे बोलने के अंदाज को देखो, मेरे तौर तरीकों को देखो, तुम्हें सबसे जुदा नजर आएगा। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नकलो हरकत पर मक्के वालों की नजर पड़ी और मक्के वाले देख देख कर हैरान थे कि ऐसा अजीम इंसान मक्के के अंदर इससे पहले कभी नजर नहीं आया। जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के अंदर सिफात नजर आ रहे हैं, आज तक मक्के के अंदर वो बातें किसी के अंदर नजर नहीं आई। अब हर बाप अपने बच्चे से ये कहता हुआ नजर आया कि तुम्हें चलने फिरने का सलीका सीखना है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से सीखो। अगर किसी के साथ बैठना उठना ही है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास बैठा करो, उनके पास रहा करो, उनके साथ चला करो। हर बाप अपने बच्चे को ये नसीहत करता हुआ नजर आया। किसी को क्या खबर थी कि ये पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। किसी को क्या खबर थी कि आगे चल के ये नबुव्वत और रिसालत का ऐलान करेंगे। अभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं किया है, मगर मक्के वाले ये देख देख कर अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हैं कि देखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कितने अच्छे इंसान है, उनके बोलने का तरीका कितना अच्छा है, उनके अखलाक कितने अजीम है। वो लोगों से बात करते हैं तो उनकी जबान पर मुस्कुराहट होती है, उनके लबों पर मुस्कुराहट होती है, उनके चेहरे पर कितना नूर नजर आता है। ये मक्के वाले महसूस कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माहौल अता फरमा रहे हैं। किसी का माहौल मुस्तफ़ा पर असर अंदाज नहीं हो रहा है, बल्कि अपना माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तफ़ा। और धीरे धीरे मक्के वालों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जात बसती जा रही है और उम्र शरीफ उस मंजिल को पहुंची है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की होती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान शादी भी की और उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत भी अता फरमाई। उस वक्त मक्के के हालात ये थे कि जहालत इतनी थी कि किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती थी उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं बल्कि अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमत के तौर पर बेटियां अता फरमाता है। अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो समझो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो चुका है। और जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह खुद फरमाता है जा दुनिया में जा, मैं तेरे वालिदैन के दस्तो बाजू बन जाऊंगा। तो बेटियां रहमत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम आम किया और जब अल्लाह ने अपने महबूब को औलाद जैसी नेमत अता फरमाई तो बेटी की शक्ल में अता फरमाई है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जहालत भरे माहौल में बेटी को सीने से लगाया और बेटी से मोहब्बत ऐसी पेश की कि मक्के वाले देखकर हैरान कि मक्के के अंदर इस कदर जहालत है कि किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो रही है तो उस बेटी का गला घोटा जा रहा है, उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखो, वो ना बेटी का गला घोट रहे हैं, ना बेटियों से नफरत कर रहे हैं, बल्कि बेटी से इस
कदर मोहब्बत पेश कर रहे हैं कि देखने के काबिल है। इसी मौके पर मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सतरुम मिनन नार व हिजाबुम मिनन नार, कि ये बेटियां तुम्हारे और जहन्नम के दरमियान का पर्दा है। अल्लाह वक्त पर बेटियों की परवरिश करो, और अगर तुमने बेटियों की अच्छी परवरिश की और उसको पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी, अल्लाह तुझे उसके बदले में जन्नत अता फरमा देगा। हजरात, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, मक्के के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया था, क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी को मक्के वालों ने देखा था कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है जिन्होंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है जिन्होंने कभी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की है, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है जिन्होंने कभी किसी पर जुल्म और सितम नहीं किया है, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है जिन्होंने कभी किसी का माल गस्ब नहीं किया है। इनकी जात बड़ी अजीम है, ये ना तो कभी झूठ बोलते हैं, ना कभी किसी पर जुल्म होने देते हैं, ना कभी किसी पर जुल्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने अपनी जबान से ये ऐलान किया है, अल्लाह वक्त पर लोग हैरान हैं, माने या ना माने, इनकी बात कितनी इनकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया। जिन्होंने माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते गए, और धीरे धीरे जो लोग मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत इख्तियार कर रहे थे, और कुछ लोग मुस्तफा के मिशन के भी दुश्मन हो गए और जान के भी दुश्मन हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी परवाह न की और अपना मिशन जारी रखा। आज आप भी कोई नेक काम करने का अज़्म ठान लो तो 10 लोग अगर मुखालिफ होते हैं तो वहीं पर 2-3 लोग आपके मुआफिक जरूर हुआ करते हैं। हजरात, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी को देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक हसना के जरिए मक्के वालों के दिल की दुनिया फतेह की। जो लोग मुस्तफा को कत्ल करने पर आमादा थे, अब अखलाक का ये अजीम नमूना देखकर मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी यतीम को देखते तो उसके सर पर हाथ रखा करते थे। यतीमों का मसीहा बनकर आए थे मुस्तफा, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले मुस्तफा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत हर जानिब थी। सिर्फ मक्के ही नहीं बल्कि मक्के के इर्द गिर्द कबीलों में ये बात आम हो चुकी थी कि मक्के के अंदर एक अजीम शान इंसान है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, जो गरीब परवर भी है, जो यतीमों का मसीहा है, जो बेवाओं के सर पर हाथ रखता है, वो किसी पर जुल्म होने नहीं देता। अगर कोई किसी गुलाम को मारता होता, फौरन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाते और कहते, खबरदार इसे मारा मत करो, ये भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है और ये तुम्हारा गुलाम बना हुआ है, मगर इसकी ताकत के मुताबिक इनसे काम लिया करो, इनसे मोहब्बत से पेश आया करो। अगर कोई मक्के का इंसान अपनी बीवी को मारता पीटता होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाते और फरमाते, खबरदार औरत मारने पीटने की चीज नहीं है, इन्हें मारा ना करो, इन्हें पीटा ना करो, इनके साथ बदसलूकी ना किया करो, बल्कि इनके साथ मोहब्बत से पेश आया करो। अल्लाह पाक पर ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की जिंदगी को अपनाने का दर्स दिया है कि मेरे महबूब की जिंदगी अपनाओ, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा, तुम्हारी जिंदगी बेहतर जिंदगी होगी। आज हम मुस्तफा की जिंदगी को छोड़कर बेराह रवी का शिकार हैं। आज हम दुनियादारों को फॉलो कर रहे हैं, दुनियावी निजाम को देखकर, दुनियावी ऐशो इशरत को देखकर आज हमने सब कुछ बालाए ताक रख दिया। हम उस नबी की उम्मत में है जिस नबी ने अफू दरगुजर किया है, जिस नबी ने अपनी जिंदगी से गुलामों को यह बताने की कोशिश की है कि मेरे गुलामों, मेरी जिंदगी ही तुम्हें कामयाब जिंदगी अता फरमा सकती है और उसके अलावा किसी और की
जिंदगी तुझे कामयाब नहीं कर सकती। आज यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जायजा ले लिया जाए, जहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के फॉलो करने वाले हैं, वहां इंसान सुकून से रह रहा है। और जब से हमने मुस्तफा की जिंदगी को बालाए ताक रखा और दुनियादारी में पड़ के हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, बातिल ताकतें हमारे ऊपर दिन ब दिन मुसल्लत होती जा रही है। आज हम पिसते जा रहे हैं, रुस्वा व जलील होते जा रहे हैं। हे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, आओ नबी की जिंदगी को देखो। मुस्तफा की जिंदगी में कितना प्यार है, मुस्तफा की जिंदगी में किस कदर रहमो करम है। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर का मामला हर चार जानिब फैलता जा रहा है। दादो दहिश का मामला, कोई फकीर आता खाली हाथ नहीं लौटता, कोई बेवा व मिस्कीन आता मुस्तफा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, जबकि मेरे नबी के पास कुछ नहीं होता था। और मैं आपको बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुकद्दस जिंदगी में कभी मालिक के निसाब नहीं हुए, कभी इतना रकम मुस्तफा के पास नहीं हुआ कि वो ज़कात अदा कर देते। मुस्तफा कभी मालिक के निसाब नहीं हुए, मगर हालात ये है कि खुद भूखे रहते मगर किसी साइल को खाली हाथ वापस जाने नहीं देते। अल्लाह अकबर, ये शोहरत चारों तरफ हो रही थी। मक्के से दूर एक कबीला था और उस कबीले में एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक बच्चा और एक बीवी। बच्चा यतीम था, बीवी भी मुफलिसी और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही थी। इसके उसके घर में काम काज करके अपने बच्चे की परवरिश कर रही है। अल्लाह अकबर, बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होना शुरू हुआ, अक्ल शऊर की मंजिल पर पहुंचा, अपनी माँ की हालत को देखकर तड़प जाता है बच्चा, क्योंकि सआदतमंद बच्चे अपने वालिदैन की परेशानी कभी बर्दाश्त नहीं करते। जो बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन पर कभी कोई परेशानी आने नहीं दिया करते, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करते हैं। और जब वो बच्चा अक्ल शऊर की मंजिल पर पहुंचा है तो वो अपनी माँ की हालत को देखकर तड़प जाता है और माँ के जिस्म पर फटे हुए कपड़े देखकर कहने लगता है, माँ आपके जिस्म पर ये फटे हुए कपड़े मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माँ कहती है, बेटा मैं तुम्हारी परवरिश के खातिर इधर उधर यहाँ वहाँ काम करके गुजारा कर रही हूँ ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छी हो जाए, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया, अब मेरा कोई मोनिसो गमखार नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। यही वजह है कि मैं फटे हुए कपड़ों में गुजारा कर लेती हूँ, मगर तुम्हारे ख्याल में रहती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। बच्चा कहता है, माँ ये फटे हुए कपड़े तुम्हारे जिस्म पर अच्छे नहीं लगते, माँ तुम्हारे लिए मैं कपड़ा लेकर आऊंगा। माँ कहती है, बेटा कपड़ा कहाँ से लेकर आएगा, तुम्हारे पास रकम तो है नहीं। बच्चे ने कहा, माँ रकम नहीं है तो क्या हुआ, हमारे चचा तो मालदार हैं, मेरे चचा के पास किस चीज की कमी है, आखिर वो मेरे बाप के भाई तो हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, आपके लिए कपड़ा लेकर आऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ कहती है, बेटा तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद आज तक तुम्हारे चचा ने पलटकर ये खबर नहीं ली है कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है। तुम्हारा चचा इस काबिल नहीं है कि वो तुम्हें कुछ दे सके। उनके पास माल तो है, दौलत है, मगर अल्लाह ने उसे दिल नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। बच्चा फिर भी पुरअज़्म लहजे में कहता है, अम्मी जान आप मुझे इजाजत दो, मैं चचा के पास जाऊंगा और मैं उनसे फरियाद करूंगा, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। माँ मना करती रही, बच्चा नहीं माना। चचा के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और चचा जब बाहर निकल के आया कहने लगा, क्या बात है। बच्चा कहता है, चचा जान आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, आपका भतीजा, आपके भाई का बेटा हूँ। आप हमारी हालत देखो, किस कदर गुर्बत है, किस कदर मुफलिसी है। माँ मेरी तंगदस्ती के आलम में जिंदगी गुजार रही है, मेरी माँ के जिस्म पर जो कपड़े हैं वो भी फट चुके हैं। चचा जान मैं हाजतमंद हूँ, आपके पास तो दौलत की कमी नहीं है, आप मेरी मदद करें, कोई कपड़ा ही दे दें जिससे मैं अपने माँ का जिस्म ढक सकूं। अल्लाह अकबर। चचा इस कदर शकीउल कल्ब था, इस कदर शफाक था, बच्चे को धुतकार कर अपने दरवाजे से भगा देता है और कहता है, जा तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जबकि चचा मालदार था, बच्चे के आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए बच्चा अपने घर के तरफ रवाना हुआ।
हुआ, आंखों में आंसू है, सिसकियां लेता हुआ बच्चा अपने घर के तरफ जा रहा था। रास्ते में एक ज़ईफुल उम्र शख्स मिला। उसने पूछा, बच्चे क्यों रो रहा है, किस बात से तेरे आंखों में आंसू आए हैं? बच्चे ने अपनी गुर्बत की कहानी सुनाई। उस चचा जान ने कहा, बच्चे अपनी गुर्बत की कहानी लेकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। मैंने एक शख्स के बारे में सुना है जो मक्के की सरजमीन पर है। वो बड़े दादो दहिश में आगे रहते हैं। उनके दरबार में कोई भी साइल जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। तुम इधर उधर ना जा, बल्कि अगर जाना ही है, अगर सवाल ही करना है, कहीं दस्ते सवाल दराज ही करना है, तो जा मक्का चले जा और जाकर उनसे मिल ले। उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह, उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। बच्चा ने सुना और सुनने के बाद अपने घर गया। बच्चे के आंखों में आंसू है। माँ समझ गई कि चचा ने धुतकार दिया होगा। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया, तसल्ली दी और कहा, बेटा मैंने कहा था ना, चचा इस लायक नहीं है जो तेरी मदद करेंगे। चचा तुम्हारी मदद हरगिज हरगिज नहीं करेंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ चचा के पास दौलत तो है, मगर दिल नाम की कोई चीज नहीं है। वो ना तो खर्च करना जानता है, ना तो वो गरीबों की मदद करना जानता है। वो सिर्फ अपने आप को देखता है। अल्लाह अकबर। बच्चा भर्राई हुई आवाज में कहता, अम्मी जान चचा ने मदद ना किया तो क्या हुआ, अभी मेरा अज़्म ठंडा नहीं पड़ा है। मुझे मेरा जो अज़्म है, मेरा जो इरादा है, अब भी वो बुलंद है। अम्मी जान मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आपके जिस्म पर अच्छे कपड़े ना देख लूं। अल्लाह अकबर। माँ कहती है, बेटा अब कहाँ जाएगा? बच्चे ने कहा, माँ मुझे इजाजत दो, थोड़ी दूर का सफर करना चाहता हूँ। कहा किधर जाना चाहता है? कहा मक्का जाऊंगा। कहा किसके पास जाएगा? कहा मैंने अभी अभी सुना मक्के में एक शख्स है जिसके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। वहाँ कोई भी साइल जाता है, उसके सवाल को सुना जाता है और उस साइल की मदद की जाती है। कहा किसकी बात कर रहा है तू? कहा उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। नाम सुनकर माँ चहक जाती है और कहती है, खबरदार दोबारा ये नाम तुम्हारे जबान पर नहीं आना चाहिए। मैंने भी सुन रखा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जिसका नाम तुम ले रहे हो, वो किसी नए दीन की बात कर रहा है, किसी एक खुदा की बात करता है। वो अपने आप को नबी होने का दावा पेश कर रखा है। खबरदार मैं उसके पास तुझे हरगिज जाने नहीं दूंगी। मैंने ये भी सुना है जो उसकी बातें सुन लेता है वो उसी का होकर रह जाता है। अल्लाह अकबर। माँ ये कहती है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तू उनकी बातें सुने और उन्हीं का होकर रह जाए, तो फिर मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मैं अगर जिंदा हूँ तो तेरे खातिर जिंदा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ तेरे लिए हूँ। बेटा मैं सब कुछ तेरे खातिर कर रही हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद ही तू है। अगर तू चला गया तो फिर मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। बच्चा कहता है, अम्मी जान मुझे इजाजत दे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। आपके पास लौट कर आऊंगा। मैं तो सिर्फ अपना सवाल लेकर जाऊंगा। माँ मना करती रही मगर बच्चा ना माना। ना चाहते हुए भी माँ ने इजाजत दी। बच्चा ने सफर का अज़्म कर लिया और मक्के के तरफ रवाना हो गया। अल्लाह अकबर। चलता रहा, सफर तय करता रहा और मक्के की सरहद पर पहुंचकर उसने पता पूछा, बताओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहाँ मिलेंगे? बताने वाले ने बताया, जाओ वो हरम में होंगे, वो अपने लोगों के साथ बैठे होंगे। अल्लाह अकबर। बच्चा चलता हुआ हरम शरीफ में पहुंचा। देखा एक शख्स है, उनके इर्द गिर्द काफी लोग बैठे हुए हैं। उन तमाम लोगों में एक नूरानी शक्ल नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। जिनके काले काले जुल्फ नजर आ रहे हैं। करीब पहुंचा और बच्चा समझ गया कि इन तमाम लोगों में अगर कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है तो यही है जिनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकदार नजर आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है मेरी गुफ्तगू? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है तो माशाअल्लाह जरा जोर से बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बच्चा करीब पहुंचा और करीब पहुंचकर नजर डाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उठी, बच्चे के तरफ देखा। बच्चा करीब आया और करीब आकर पूछता है, आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हो? मेरे आका के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराकर मेरे नबी ने पूछा, हाँ मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा, आप मुझे अपनी कोई बात नहीं बताएंगे?
सबसे पहले बच्चे ने यही कहा, मैं आपकी बात सुनने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात करने आया हूँ। मेरे आका मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटे मैं अपनी बात कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, अपनी बात बताओ। बच्चे ने कहा, वादा कीजिए कि आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, अपने दीन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, मैं अपने बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा, ना अपने दीन के बारे में कुछ बताऊंगा। तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तुम बताओ। बच्चा कहता है, मैं दूर फलां कबीले का रहने वाला हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मैं मुफलिस हूँ, तंगदस्त हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही है, मैं अपनी मुफलिसी से तंग आकर आपके तरफ आया हूँ, और मैंने सुना है आप किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते। अल्लाह अकबर, मैं यतीम हूँ, मेरी फरियाद सुनी जाए। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए। अब तक तो मुस्कुरा रहे थे मुस्तफा, लेकिन जब उस यतीम की यतीमी सुनी है, उस यतीम की कहानी सुनी है, उस यतीम की गुर्बत के बारे में मेरे आका ने सुना है, तो आंखों में आंसू आ गए और उस यतीम को अपने करीब लाकर अपने सीने से लगाया है मुस्तफा ने, और उसके बाद फरमाया, बेटे किस लिए आया है? तो उस बच्चे ने कहा, मेरी माँ के जिस्म पर फटे हुए कपड़े हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि आप मुझे कपड़ा दे दें ताकि मैं अपने माँ का जिस्म ढक सकूं। अल्लाह अकबर, मेरे आका अपने रोती हुई आंखों से उस बच्चे को कहते हैं, बेटा घबराओ नहीं, मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे दे रहा हूं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अतहर पर एक चादर थी, वही चादर उतार कर मेरे नबी ने उस बच्चे के हवाले कर दिया और फरमाने लगे, बेटा आज मेरे पास इस चादर के अलावा कुछ नहीं है, जाओ ये चादर लेके जाओ और अपनी माँ को उड़ा देना। अल्लाह अकबर, वो चादर बच्चा लेकर चला है। बच्चा चला अपने घर के जानिब, मगर दिल खिंचा जा रहा है मुस्तफा के जानिब, बार बार देख रहा है, पलट पलट कर देख रहा है, मुड़ मुड़ कर देख रहा है। उस बच्चे के नजरों में मुस्तफा का चेहरा है, उस बच्चे के नजरों में मुस्तफा का तबस्सुम है, उस बच्चे के नजरों में मुस्तफा की जुल्फे हैं, उस बच्चे के नजरों में मुस्तफा का चेहरा है, वो चेहरा जिसको कुरान ने कहा वद्दुहा, वो चेहरा जिसको कुरान ने कहा वद्दुहा, वो जुल्फ जिसको कुरान ने कहा वल्लैली इज़ा सजा। अल्लाह अकबर, उस चेहरे को बार बार बच्चा देख रहा है। दिल तो ये कह रहा है, कहां जा रहा है, यहीं पर बैठ जा, मुस्तफा के कदमों में रहे। लेकिन माँ से किया हुआ वादा बच्चा भूला नहीं था, और माँ से जो वादा करके आया था वो वादा भी बच्चे को याद आ रहा है कि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं पलट कर जरूर आऊंगा। आज हम अपने माँ बाप की बातें कितनी मानते हैं, जरा हम अपने अंदर टटोल कर देखें। माँ बाप कुछ कहता है, बच्चा कुछ करता हुआ नजर आता है। आज हम माँ बाप को तरजीह नहीं देते, ना माँ बाप का अदब व एहतराम कर रहे हैं, बल्कि माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, मेरा बच्चा एक अजीम इंसान बने, मेरा बच्चा एक बेहतर इंसान बने, मेरा बच्चा एक इनकलाब आफरीन इंसान बने। मगर आज बच्चों की हालत ये है कि हम बेराह रवी के शिकार है, ना माँ बाप की बात पर है, ना अपने घर वालों की किसी बात पर है। माँ बाप रोके या माँ बाप टोके तो फिर माँ बाप से जबान दराजी शुरू हो जाती है। याद रहे, जो औलाद अपने माँ बाप से जबान दराजी करता है, कसम खुदा की वो दुनिया में भी खसारे में है और आखिरत में भी खसारे में। वो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता जो माँ बाप से जबान लड़ाए, जो माँ बाप से जबान दराजी करे, जो माँ बाप के साथ बेवफाई करे, जो माँ बाप का अदब व एहतराम न करे, वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और देख लो, जो माँ बाप का नाफरमान होता है, अल्लाह उससे कभी राजी नहीं होता। अगर चाहते हो कि अल्लाह राजी रहे, चाहते हो कि अल्लाह राजी हो जाए, तो अपने माँ बाप को राजी रखो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान का ऐलान है, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। उफ़्युम वला तनहरहुमा, ना उसको झिड़को ना उफ कहो। माँ बाप को तो उफ तक कहने को कुरान मना कर रहा है। लफ्ज़े उफ, माँ बाप की किसी बात पर औलाद को इजाजत नहीं कि वो उफ करे। उफ तुमने क्या कह दिया? कुरान बबांगे तोहल ऐलान कर रहा है, उफ़्युम वला तनहरहुमा,
अपने माँ बाप को ना उफ कहो ना उसको झिड़को। अल्लाह अकबर, ये कुरान का ऐलान है। आज ना तो हम कुरान समझना चाहते हैं और ना कुरान पर अमल करना चाहते हैं। आज उस बच्चे को देखो, वो मुसलमान नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस जा रहा है। मुस्तफा ने अपनी चादर दी, पलट पलट कर बच्चा देख रहा है मुस्तफा के चेहरे को और अपने घर के तरफ रवा दवा है। माँ से वादा करके आया था कि माँ मैं पलट कर जरूर आऊंगा, मैं लौट कर जरूर आऊंगा, तुमसे किया हूँ वादा और उस वादे को जरूर पूरा करूंगा। बच्चा चला है अपने घर के जानिब, अपने घर पहुंचा और जब माँ ने अपने बच्चे को देखा, माँ खुश हो गई, बच्चे को अपने सीने से लगाया। बच्चे ने चादर निकाली और अपने माँ को ओढ़ा कर कहता, माँ मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, माँ देखो मैं चादर लेके आया हूँ, ये तुम्हारे लिए है। अल्लाह अकबर, माँ ने चादर ओढ़ ली, बच्चा माँ की गोद में बैठा है और उसके बाद कहता है, अम्मी जान जिसके पास मैं गया था बड़े अच्छे इंसान है वो, सुभान अल्लाह, अम्मी जान बड़े अच्छे इंसान है वो, उन्होंने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, ना अपने दीन के बारे में कुछ बताया, ना उन्होंने अपने दीन की तबलीग की। अम्मी जान जब मैंने उसको अपनी यतीमी की कहानी सुनाई है, जब मैंने अपनी गुर्बत उन्हें बताया है, जब मैंने अपनी मुफलिसी और तंगदस्ती के ताल्लुक से उनके सामने जिक्र किया, माँ पहले तो वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब मेरी गुर्बत सुनी है और जब मेरी यतीमी की कहानी सुनी है तो उनके आंखों में आंसू आ गए, मुझे सीने से लगाया और उसके बाद अपनी चादर अपने जिस्म से उतार कर मेरे हवाले कर दिया है। माँ बड़े अच्छे इंसान है वो। माँ सुनती रही और यकायक बोल उठी, बेटे मैंने भी सुना था, अब तक तो मैं मना कर रही थी, लेकिन अब मैं हुक्म दे रही हूँ, तू भी उसी नबी का कलमा पढ़ ले, मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ती हूँ। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगाओ, यहाँ किसने इस्लाम के बारे में बताया है, यहाँ किसने इस्लाम के ताल्लुक से कोई तकरीर की है, किसने इस्लाम की तबलीग की है? ना तबलीग है, ना कोई तकरीर है, ना कोई बताने वाला है। ये मेरे मुस्तफा का अखलाक है कि माँ भी कलमा पढ़ रही है और बच्चा भी कलमा पढ़ रहा है। ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। और आज हम अपनी जिंदगी को किसी के सामने पेश करें तो लोग कहते हैं ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। हमने अपने तशख्खुस को बरकरार नहीं रखा, हमने गैरों के तरीके को अपनाया है। जो इस्लाम के दुश्मन है हमने उनके तरीकों को फॉलो करना शुरू कर दिया। जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं हमने उनके तरीके को अपनाया है। जो इस्लाम को अपना टारगेट बनाकर इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहा है हमने उसके तरीके को अपनाया है। आज हम अपने अंदर झांक कर देखें, आज हम कितने बुराइयों में मुलव्विस है, खुद फैसला करें। नमाजें आज हम नहीं पढ़ते, आज हम एक दूसरे से मोहब्बत करना नहीं चाहते, हम किसी यतीम की परवरिश करना नहीं चाहते, हम किसी बेवा के सर पर हाथ रखना नहीं चाहते, हम किसी मुफलिस और तंगदस्त की तंगदस्ती को दूर करना नहीं चाहते। हम अपने आप में मस्त है, ना हमें नमाजों से कोई ताल्लुक है, ना हमें दीनदारी से कोई ताल्लुक है, ना कुरान के फरमान पर अमल है। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी देखते हैं और दुनिया हासिल करने के लिए मक्कारी, फरेबकारी, दगाबाजी और सारे वो काम जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है आज हम उस पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा ने नहीं बताया, बल्कि मेरे मुस्तफा ने तो ये बताया कि अगर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो तो अपने अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा करो, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ और अपने अखलाक के जरिए लोगों के दिल की दुनिया फतेह कर लो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर यही तो किया था, अपने अखलाक को पेश किया लोगों के सामने और अपने अखलाक के हसना के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो इनकलाब पैदा कर दिया कि जो जान के दुश्मन थे वो मुस्तफा के नाम पर अपनी गर्दनें कटाने को तैयार हो गए। और आज हम हैं कि मुस्तफ़ा की तालीमात को बालाए ताक रखे हुए हैं। आज हमें सिर्फ दुनिया से मतलब है और दुनियादारी से मतलब है। हमें ये मतलब नहीं कि हम इस्लाम के चाहने वाले हैं। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलमे का तकाजा हमने पूरा नहीं किया। कलमा तो पढ़ लिया, नाम के मुसलमान है। ये मत समझो कि हमने ईद बकरीद की नमाज पढ़ ली और हमने कोई जलसा कर लिया,
किया तो हम पक्के मुसलमान हो गए। नहीं, कलमे का तकाजा पूरा करना जरूरी है। कलमे का तकाजा क्या है? आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा आपने सुना है। इसका तर्जुमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, इनसे पूछे माबूद किसे कहते हैं? तो मुफ्ती साहब बताएंगे कि माबूद जिसकी इबादत की जाए, माबूद वो है जिसकी इबादत की जाए। तो हमने जब कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, जब हमने माबूद माना और अपनी जबान से ये इकरार किया कि वही जात है जिसकी इबादत की जाए, वही इबादत के लायक है, कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। जब हमारी जिंदगी में इबादत नहीं तो कलमे का तकाजा कहाँ पूरा हो रहा है? कलमे का तकाजा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक जिंदगी में इबादत शामिल नहीं करेंगे, कलमे का तकाजा पूरा नहीं होगा। तो आज से आप अपने दिलों में ये ठान लो कि जो हमने कलमा पढ़ा है, कलमे का तकाजा भी पूरा करना है। और कलमे का तकाजा यही है कि अपनी जिंदगी में इबादत को शामिल कर लो, और जिस जिंदगी में इबादत है वही जिंदगी जिंदगी है, और जिस जिंदगी में इबादत नहीं वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। आओ कुरान से पूछो, कुरान ये जिंदगी क्यों मिली है? हम पैदा किस लिए हुए हैं? हम पैदा क्यों किए गए हैं? हम सिर्फ यूं ही खाने पीने और जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किए गए हैं? तो कुरान ने ऐलान कर दिया, नहीं नहीं, तुम्हारी पैदाइश का मकसद भी अल्लाह ने बयान फरमा दिया। और वो मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत है। अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ इंसान, मैंने तुझे यूं ही पैदा नहीं किया, बल्कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद इबादत है। तुम्हारी पैदाइश का मकसद इबादत है। अगर तुम्हारी जिंदगी में इबादत नहीं तो फिर पैदा होने का मकसद तुमने नहीं हासिल किया है, तुमने पैदा होने का मकसद नहीं पाया है। तुम क्या समझते हो ऐसे ही जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाएं तो हम पैदा होने का मकसद हासिल कर लिए? और ऐसा नहीं है। मुसलमानों, पैदा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। और अल्लाह की इबादत से दिल लगाओ, कसम खुदा की, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आज रुसवाई, आज जिल्लत, आज जो परेशानियां हमारे ऊपर आयद हो रही है, सिर्फ वजह यही है कि हमने अपने तशख्खुस को बरकरार नहीं रखा है। हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, गैरों के तरीके को अपनाया। जो तरीका नबी ने हमें दिया उस तरीके को छोड़कर हमने उन लोगों के तरीके को अपनाया है जो इस्लाम का दुश्मन है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई है बेइक़्तिदार अपनी। आज जो बेइक़्तिदारी है, आज जो बेराहवी है, आज जो हम जिल्लत और रुसवाइयों का सामना कर रहे हैं, आज जो हम मारे जा रहे हैं, हमारी कौम हर जगह पिटती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने मुस्तफा के तरीके को छोड़कर गैरों के तरीके को अपनाया है। यही वजह है कि अल्लाह ने जालिम ताकतों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है। अगर तुम मुस्तफा के तरीके को अपनाओ तो कसम खुदा की दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर ले। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें अपने कब्जे में कर ले। याद करो वो दिन जब मक्के की धरती पर नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कलमे का आगाज किया था। मक्के के काफिर भी जानते थे कि ये नबी है। और सबसे बड़ा काफिर जिसको अबू जहल कहते हैं, जानते हैं ना अबू जहल को? अबू जहल जिसको मुस्तफा ने अबू जहल कहा था, आज पूरी दुनिया उसे अबू जहल कह रही है। वो भी जानता था कि ये नबी है, वो भी जानता था कि ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है, मगर मान नहीं रहा था। अल्लाह अकबर, वो भी ये जानता था कि अगर ये नबी हैं जिनके पास मौजज़ा जरूर होगा, और कोई नबी बगैर मौजज़े के आता नहीं है। अल्लाह अपने नबियों को मौजज़ा अता फरमाता है। तो अबू जहल ने एक दिन इम्तिहान लेने के गर्ज से कंकड़ियां चुनी, अपने मुट्ठी में बंद किया और बंद करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा। और पहुंचकर कहता है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अबू जहल बहुत ही होशियार, चालाक व मक्कार इंसान था। नबी समझ गए कि अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में कंकरियां है तो ये कहकर यहाँ से फरार हो जाएगा कि मोहम्मद ने कंकरियां चुनते हुए देख लिया होगा, मोहम्मद ने कंकरियां उठाते हुए देख लिया होगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि अबू जहल तुम्हारे हाथ में कंकरियां है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं, या तेरी मैं वो बताए कि मैं कौन हूं। अबू जहल बड़ा खुश हुआ। वो यूं खुश हो रहा था कि जो चीज मेरी मुट्ठी में है इसके पास जबान तो है नहीं, ये तो बोल नहीं सकती, इसके पास ना जबान है ना इसके ये बोलने की ताकत है, ये तो बेजान कंकरियां है। अल्लाह अकबर। सवाल तो मैंने आसान कर दिया था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने इस सवाल को और मुश्किल कर दिया है। अबू जहल खुश होकर कहता है चलो यही सही, मेरी मुट्ठी में जो है वो बता दे कि आप कौन है। मुस्तफा ने इशारा किया, अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ती हुई नजर आई और उस बंद मुट्ठी से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आवाज कंकरियों से आई है शहादत की कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो अबू जहल ने उन कंकरियों को फेंका जमीन पर और वहां से रवाना हुआ। हजरत मोहतरम जरा देखो, गौर करो, बताने का मकसद ये है कि जब तक वो कंकरियां कलमा न पड़ी थी तो काफिर के कैद में थी, जब तक वो कंकरियां कलमा नहीं पढ़ी काफिर के कैद में, काफिर की बंद मुट्ठी में बंद, काफिर के कब्जे में। अब जो ही उन कंकरियों ने कलमा पढ़ा, मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत की गवाही दी, अल्लाह के एक होने का दावा किया, तो अल्लाह ने उन कंकरियों को उस काफिर की मुट्ठी से आजादी अता फरमा दी है। तो एक बेजान कंकरियां जब कलमा पढ़ ले, खुद अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे और मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करे, तो अल्लाह उसे काफिर के चुंगल से आजाद कर दे। तो मुसलमानों तुम तो जानदार हो, अगर तुम मुस्तफा की गुलामी में आ जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गुलाम नहीं बना सकती, दुनिया की कोई ताकत तुझे गुलाम नहीं बना सकती। वो कंकरियां बेज़बान थी, लेकिन जब मुस्तफा का कलमा पढ़ा, जब अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, नबी की नबुव्वत और रिसालत का इकरार किया है, तो अल्लाह ने उन्हें आजादी अता फरमाई। अब वो अबू जहल के मुट्ठी में नहीं बल्कि उसे आजादी मिल गई है। तो ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज होश में आओ, अक्ल को अपने ठिकाने पर लाओ और ये अक्ल करो कि हम किसकी उम्मत में है। हम उस रसूल की उम्मत में है जिस रसूल ने हमें अपने जिस रसूल ने रात रात भर रोककर हमारी परेशानियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की है, हमारे लिए मगफिरत की दुआ की है, हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में यही इल्तिजा की है, मेरे माबूद मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे माबूद मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरे माबूद मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। आज हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, आज हम गुनाहों से मुलव्विस हैं, आज हम गुनाहों से दूर नहीं हटना चाहते। मेरे भाइयों, आज हम गुनाह के दलदल में फंसे हैं, लिहाजा मेरी ये आपसे गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें। जो गुनाह हो गए, अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ फरमाने वाला है, ये मत समझो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह रहीम है, करीम है, वो तव्वाब है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला। तव्वाब उसी को कहते हैं जो बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला, यानी तव्वाब अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम है, इसका माना है बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला। तो अल्लाह तव्वाब है, अपने गुनाहों से तौबा करो और जब तौबा करोगे तो यकीनन अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। अपनी जिंदगी में इबादत का नूर पैदा करो, अपनी जिंदगी में इबादत को शामिल करो, अपनी जिंदगी के अंदर इबादत को शामिल कर लो, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। अपनी परेशानी दूसरे के सामने बयान
न करना, बल्कि उसके सामने बयान करना जो परेशानियों को दूर करने वाला है। और परेशानी दूर करने वाला रब की जात है, वही परेशानियों को दूर करता है, वही आसानियां अता फरमाता है, वही राज़िक है, वही मालिक है, वही हर तरीके की नेमतों से नवाजता है। तो अपनी परेशानियां किसी के सामने बयान करने की जरूरत नहीं, बल्कि रब की बारगाह में इल्तिजा करो, मेरे माबूद मैं परेशान हूँ, तू ही परेशानी दूर करने वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। यकीनन वो रब करीम है जो परेशानियों को दूर फरमाता है। अगर तौबा करोगे, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, कि जब इंसान अपने गुनाहों से ताइब होता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो वो ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि आज ही पैदा हुआ हो। हजरात, तो गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा अल्लाह के नजदीक महबूब होता है, अल्लाह उस बंदे को महबूब बना लेता है। आओ हम एक बुजुर्ग की बारगाह में चलते हैं, हजरत फुज़ैल बिन अयाज, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन जब मैंने उनकी जिंदगी को पढ़ा, उनकी जिंदगी बहुत ही कदर अलमनाक जिंदगी है कि उनकी जवानी के अय्याम इस तरह गुजर रहे हैं कि उनका पेशा था डकैती डालना, उनका पेशा था लोगों के मालो असबाब को लूटना, लोगों को जानी नुकसान और माली नुकसान पहुंचाना। अल्लाह अकबर। हजरत फुज़ैल बिन अयाज जवानी के अय्याम में यही काम किया करते थे, लेकिन जब अल्लाह ने तौफीक दी तौबा की, तो ऐसी तौबा हुई कि अपने वक्त के वली कामिल हो गए हजरत फुज़ैल बिन अयाज। अल्लाह अल्लाह, तौबा इस अंदाज में हुआ उनका कि एक दिन एक काफिला गुजर रहा था और काफिले में लोग थे, डरे हुए तो थे, लेकिन काफिले का सरदार बड़ा होशियार था। उसने एक कारी कुरान को अपने साथ में ले रखा था और जहां काफिला ठहरता वहीं उस कारी से कहता, तुम कुरान की तिलावत करते रहो, कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह इसके सदके में हमारे काफिले को महफूज रखेगा। जरा अंदाजा लगाओ कितना बेहतरीन अकीदा है ये, कितना खूबसूरत अकीदा है। काफिले की हिफाजत के लिए कुरान की तिलावत को उन्होंने तरजीह दी। आज हम अपने घरों की हिफाजत के लिए कुत्ते पाल लेते हैं, हमारे घरों की हिफाजत के लिए कुत्ते पलते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि कुत्ता पाल लो, घर की हिफाजत होती रहेगी, कोई चोर नहीं आएगा, कोई डाकू नहीं आएगा, हमारे घर की हिफाजत इस कुत्ते के जरिए होगी। लेकिन आओ अपने असलाफ को देखो, अपने काफिले की हिफाजत के लिए कारी कुरान को बुलाया और उस कारी कुरान से कहा था, तुम कुरान की तिलावत करो, अल्लाह इसके सदके में काफिले की हिफाजत फरमाएगा। काफिला ठहरा, कारी कुरान की तिलावत शुरू कर दिया। फुज़ैल बिन अयाज अपने साथियों के साथ काफिला लूटने के लिए आ गया, लेकिन जो ही काफिले के अंदर पहुंचा, देखा कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। फुज़ैल बिन अयाज ने अपने साथियों से कहा, ठहरो, अब कोई किसी के माल को हाथ न लगाए, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं पहले कुरान सुन लूं। अल्लाह अकबर। वो करीब पहुंचा, वो कारी कुरान की तिलावत में मसरूफ है। फुज़ैल बिन अयाज करीब पहुंचा, जब उस कारी की नजर फुज़ैल बिन अयाज पे पड़ी तो घबरा गया, उसके हाथ में तलवार देखकर घबराया। और फुज़ैल बिन अयाज बड़ा लहीम शहीम तगड़ा इंसान था, घबरा गया कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कत्ल कर दे, खामोश हो गया। फुज़ैल बिन अयाज ने कहा, खामोश होने की जरूरत नहीं है, मैं कुरान सुनकर यहाँ तक आया हूँ, तुम कुरान पढ़ो, मुझे कुरान का सुनना पसंद है और तुम कुरान पढ़ते हो तो अच्छा लग रहा है। अल्लाह अकबर। वो कुरान पढ़ता रहा, फुज़ैल बिन अयाज सुनता रहा। अल्लाह अकबर। वो कुरान पढ़ता रहा, वो सुनता रहा। एक आयत ऐसी आई जिसने दिल की दुनिया बदल दी और फुज़ैल बिन अयाज के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिरा और वहीं पर उन्होंने तौबा की और ऐसी तौबा की कि रब की बारगाह में कहा, मेरे माबूद, आज के बाद ये फुज़ैल ना तो डकैती डालेगा, ना किसी का माल लूटेगा, ना कोई गलत काम करेगा, आज के बाद ये सारे काम खत्म, मौला मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले।
वहां से वो चला। अल्लाह अकबर, तमाम साथी हैरान थे, कहने लगे फुज़ैल किधर जा रहे हो, तुम्हारी तलवार कहाँ है? कहा मैंने तौबा कर ली, अब नहीं लूटना है, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग जो चाहो करो, अब मेरा रास्ता अलग है। तमाम साथियों ने कहा बहुत खूब, जब गलत रास्ते पर थे तो हमारे सरदार थे, और जब अच्छे रास्ते पे जा रहे हो तो हमारी सरदारी से इनकार कर रहे हो, ये हो नहीं सकता। तुम कल भी हमारे सरदार थे और आज भी हमारे सरदार हो। अगर तुमने तौबा की है तो पीछे हम भी नहीं रहेंगे, हम सब भी तौबा करते हैं, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, ये हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ है, तौबा कर ली, सब कुछ जो कुछ माल था, जो भी दौलत थी, सब गरीबों में तकसीम कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, अपने जिस्म में जो लिबास था वो भी उतार कर फेंका, टाट का लिबास अपने जिस्म पर चढ़ाया, जंगल चले गए, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, जंगल में बैठकर रो रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। अल्लाह अल्लाह, एक दिन ख्याल आया कि हमारे जिम्मे हुकूकुल इबाद भी है, ये तो हुकूकुल है, हमने अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों के जिम्मे में होता है। इंसान के जिम्मे दो हुकूक होते हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। अगर आपने किसी बंदे पर जुल्म किया है तो जब तक उससे माफी ना मांग लो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अगर पड़ोसी पर जुल्म किया है, जब तक उससे माफी ना मांग लो अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। तो मेरे भाई, ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह अल्लाह के जिम्मे में है और हुकूकुल इबाद बंदों के जिम्मे में है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ को ख्याल आया हुकूकुल इबाद का। अल्लाह अकबर, हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने जंगल से निकलकर लोगों से माफी मांगना शुरू कर दी। हर घर में जाते माफी मांगते, मैं फुज़ैल बिन अयाज़ हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं फुज़ैल बिन अयाज़ हूँ, मुझे माफ कर दो। पूरे गांव में घूम घूम कर माफी मांगी और देखा कोई रह तो नहीं गया। किसी ने कहा हाँ फला जगह एक यहूदी का मकान है, वो रह गया है, उनसे भी माफी मांग लो, उसका भी काफिला लुटा था। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ उस यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, यहूदी निकल कर बाहर आया, कहने लगे हजरत फुज़ैल बिन अयाज़, ओ यहूदी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा काफिला लूटा था। यहूदी ने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, कहने लगा कौन हो तुम? कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं फुज़ैल बिन अयाज़ हूँ। कहा नहीं नहीं, तुम धोखा दे रहे हो। फुज़ैल बिन अयाज़ जिसने मेरा काफिला लूटा था वो तो बहुत तगड़ा, तंदुरुस्त, लहीम सहीम इंसान था, उसको देखकर डर लगता था। तुम तो बहुत कमजोर हो और तुम्हारे जिस्म पर ये टाट का लिबास है, तुम फुज़ैल बिन अयाज़ कैसे हो सकते हो? हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने फरमाया हाँ मैं वही फुज़ैल बिन अयाज़ हूँ, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए, मैंने तौबा कर लिया है, लिहाजा मुझे माफ कर दो। यहूदी कहता है नहीं, अगर वाकई तुम फुज़ैल हो तो तुम मेरा लूटा हुआ माल मुझे वापस करो, फिर मैं तुझे माफ करूंगा। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुझे माल कहां से दूं, मैं तो खाली हाथ ऐसे ही फिर रहा हूं, मेरे जिस्म पर टाट का लिबास है, ना मेरे पास दौलत है ना माल है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं दूं क्या? अल्लाह अकबर। यहूदी कहता है नहीं, जब तक माल नहीं मिलेगा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने बड़ी आजीजी से माफी मांगी। यहूदी कहता है एक बात मेरी सुनो, मैं तुझे कुछ रकम देता हूं, तुम उसे ले लो नजराना समझकर, और उसके बाद मेरा लूटा हुआ माल कहकर मुझे वापस कर दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने फरमाया मुझे कोई एतराज नहीं। वो यहूदी घर के अंदर गया और एक थैली निकाल कर लाने के बाद हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ के हाथ में देते हुए कहा ये लो, मैंने तुझे ये नजराना दिया। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने उसे अपने हाथ में लिया, अपनी मिल्कियत में लेने के बाद हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं लो ये तुम्हारा लूटा हुआ माल मैं तुझे वापस कर रहा हूँ, मुझे तुम माफ कर दो। वो यहूदी कहता फुज़ैल ऐसे नहीं, मुझे एक एक सिक्का गिन कर दो, जब तक तुम मुझे गिन कर नहीं दोगे मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं मैंने देखा नहीं, मैंने निकाला नहीं, जो कुछ तुमने दिया है सब इसी थैली में है, फिर गिन कर देने का क्या सवाल? वो यहूदी कहता है नहीं नहीं, थैली खोलो, उसमें से निकाल कर सिक्का गिन कर दो, फिर मैं लूंगा, फिर मैं तुझे माफ करूंगा। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने बिस्मिल्लाह पढ़ के थैली खोली और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के हाथ डाला, एक सिक्का निकाला यहूदी के हाथ में दिया, दूसरा सिक्का निकाला यहूदी के हाथ में दिया, तीसरा सिक्का निकाल कर यहूदी
यहूदी के हाथ में दिया। जब 3 सिक्के यहूदी के हाथ में आए, यहूदी ने उन सिक्कों को फेंका और फौरन कदमों में गिर के कहने लगा, फुज़ैल छोड़ो इन सिक्कों को, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ हैरान है कि अब तक तो ये यहूदी माफ करने को तैयार नहीं था, मगर अचानक क्या हुआ कि ये कलमा पढ़ने के लिए तैयार है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने कलमा पढ़ाया और जब वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं, यहूदी बताओ तुमने कलमा पढ़ने का इरादा अचानक कैसे बनाया? तो वो यहूदी कहता है, फुज़ैल सुनो, मैंने इस थैली में ना तो कोई दिरहम रखे थे, ना कोई दीनार था, बल्कि कंकरियां भरकर तेरे हाथ में दिया था। और मैंने कुतुबे साबिका में ये पढ़ रखा था कि आखिरी नबी की उम्मत में कोई उम्मती अगर सच्चे दिल से तौबा करेगा और तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल करेगा, अगर वो मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो अल्लाह उसकी बरकत से उसे सोना बना देगा। तो मैंने इसमें कंकरियां भर कर दी थी, कोई दिरहमो दीनार नहीं। फुज़ैल बिन अयाज़, तुम्हारी तौबा कबूल भी हो गई है और तुम अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो गए हो। अल्लाह अल्लाह, तो ये तौबा कबूल होने की दलील है। तो मुसलमानों, जब अल्लाह अपने बंदों पर इतना रहीम है, इतना करीम है, तो हम देर क्यों करें? हमसे जो गुनाह हुआ है उसके लिए हम तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अपने गुनाहों से तौबा करें। जब तौबा करेंगे तो नबी फरमाते हैं, ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, कि जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है तो वो ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि आज ही पैदा हुआ। तो तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नबी के नक्शे कदम पर चलो। नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। अपनी जिंदगी को गैरों की जिंदगी के मुताबिक मत करो, बल्कि अगर जिंदगी अल्लाह ने दी है तो उसको गनीमत जानो और ये दिल में ठानो कि मैं नबी की उम्मत में हूँ, अपनी जिंदगी मुस्तफा के तरीके पर गुजारेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी मुस्तफा के तरीके पर गुजरेगी इंशाअल्लाह। चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, ये दाढ़ियां छीलना इस्लामी तरीका नहीं है, ये गैरों का तरीका है। ये इस्लाम से दुश्मनी रखने वालों का तरीका है, जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं उनका तरीका है। अब आप बताओ, इस्लाम को मिटाने वालों का तरीका आपको पसंद है या गुंबदे खजरा वाले आका नबी मुस्तफ़ा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पसंद है? बताओ भाई, कौन सा तरीका पसंद है? बोलो, हाथ उठाकर बताओ। नबी का तरीका पसंद है कि नहीं है? ना, हाथ उठा के बताओ भाई, नबी का तरीका पसंद है या गैरों का? नबी का तरीका पसंद है। तो आज से अहद करो, क्या कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चेहरों पर दाढ़ियां सजाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जैसे लोग आपके दरमियान में हैं, इन जैसा जय्यद आलिम कभी कभी मिलते हैं। और याद रहे, ये ऐसे आलिम दीन है जिनके सीने में कौम का दर्द है, जिनके सीना में जो दिल धड़कता है ये कौम की फलाह के खातिर धड़कता है, कौम की बका के खातिर धड़कता है। कौम अगर गलत राह पर हो तो इन्हें चैन नहीं मिलता। ये यही सोचते हैं कि ये अल्लाह के ये लोग जो नबी की उम्मत में हैं ये गलत राह पर न रहे बल्कि सच्ची और अच्छी राह पर आ जाए। तो एक अच्छे आलिम से जुड़े रहो, इनसे वाबिस्ता रहो, इनसे आप राब्ते में रहो। जो भी जरूरी मसाइल हैं फोन के जरिए या मुलाकात के जरिए इनसे मालूम करते रहो, ये तुम्हारी रहनुमाई फरमाएंगे। तो फिर तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आएगा, यकीनन बरकतें मिलेंगी, तुम भी आबाद रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी आबाद रहेंगे, तुम्हारा घराना भी आबाद रहेगा, तुम्हारा मोहल्ला भी आबाद रहेगा, तुम्हारे घरों में रहमत खुदावंदी का नुज़ूल शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ और बहनें कसीर तादाद में है। हजरत मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बस्ती में औरतों की तादाद ज्यादा है, मर्द लोग कम है। ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है?
तो भाई मजलिस में तो ऐसा ही लग रहा है कि औरत ज्यादा है मर्द कम है। बहरकैफ अल्लाह मेरी बहनों को अच्छे जज्बे अता फरमाए और मेरी बहनें कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे। जिस तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी है उस जिंदगी को फॉलो करें, उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। भूखी रहती थी मगर एक वक्त भी सजदे से गाफिल नहीं होती थी। वो फातिमा खातूने जन्नत है, वो नबी की शहजादी है जिस पर जो कपड़े होते थे उस पे पेबंद लगे होते थे मगर फिर भी शुक्र के लिए हाथ उठे होते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कपड़ा अता फरमाया है। वो खातूने जन्नत है। तो अपनी जिंदगी में इबादत शामिल करो और कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारो और ये दुआ मांगो कि मौला मुझे फातिमा की कनीजों में जिंदा रख और मरने के बाद भी फातिमा की कनीजों में मुझे उठाना। तो यकीनन तुम्हारी जिंदगियों में भी इनकलाब आएगा। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे वफादार होंगे, तुम रब के वफादार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारा वफादार बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा, जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।